और भागवत की एक बात हमें बहुत अच्छी लगती, गज और ग्राह की कथा। आहा, भागवत में एक कथा आती है गज की और ग्राह की। हाथी पानी में गया और पानी में पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हाथी को लगा हम तो बलवान हैं, हमारा क्या बिगाड़ेगा हलवा, हम तो ताकतवर हैं, ताकतवर होगा कोई छोटी मोटी मछली होगी देख लेंगे। पर हाथी ये भूल गया कि जल के जीव को जल में बहुत ताकत होती है और थल के जीव को जल में ताकत नहीं होती। तो हाथी हारने लगा, मगरमच्छ गहरे जल में खींचने लगा। मगर ने पैर पकड़ लिया। अच्छा, ये मगर है बड़ा खतरनाक, सबका पैर इस मगर ने पकड़ ही रखा है। हनुमान जी का पैर भी मगर ने पकड़ा था, हाथी का पैर भी लो आज कथा में मगर ने पकड़ लिया, और तुम लोगों का पैर भी मगर ही पकड़े। अगर पूछा जाए बंबई वालों से, क्यों बागेश्वर वाले गुरुजी 7 दिन तक बंबई में रहे, तुम नहीं गए? अरे बोले जाना तो था मगर। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हम पहुंच गए थे मगर। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम तो पंडाल में भी पहुंच गए थे मगर। अब देखो तुम्हारा भी पैर पकड़ लिया मगर। ये मगर बड़ा खतरनाक है। हाथी के पैर को मगर ने पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? इधर आओ। अंदर आए। अब हाथी अपने परिवार की तरफ देखने लगा, भाई हम डूब रहे हैं, बचाओ। तो हाथी की हथनी बच्चे सूंड दें पर नहीं निकल पाया। जब शाम हो गई तो पत्नी जाने लगी, बच्चे जाने लगे। तो हाथी ने पूछा कहाँ जा रही हो? हथनी बोली अब कहाँ जाएं, घर जा रहे हैं। तो हाथी बोला हम यहाँ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तुम घर जा रही हो? हथनी बोली महाराज अब तुम्हारा तो पक्का है कि भरोसा नहीं है कि निकलोगे कि नहीं, तुम्हारे चक्कर में हम क्यों भूखे मर जाएं। अब हाथी का दिमाग खराब। खैर इस कथा को सुनकर के कई पतियों का भी दिमाग खराब होगा। हाथी का दिमाग खराब। बताओ तो, जिसके लिए हम रातों भर शेरों से लड़े, बड़े बड़े सिंहों से लड़े, आज वो छोड़ करके जा रहे हैं। अरे हाथी ये तुम्हारा हाल नहीं सबका हाल है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रिय। हाथी ये सबका हाल है, तू भूल करता रहा, तू सबसे प्रेम करता रहा, पर तुझे पता नहीं है ये जो तेरे नजदीक थे ये स्वार्थ के कारण थे। पर एक बात बोले भैया, प्रेमी वो नहीं है जो कुछ पाने के लिए प्रेम करे, प्रेमी तो वो है जो सर्वस्व लुटाने के लिए प्रेम करे, वो प्रेमी। हाथी रोने लगा। हथनी बोली रो मत महाराज, हम तुम्हारे नाम से भजन करवा देंगे, हथनियों को बुलाकर कीर्तन करवा देंगे। हाथी बोला किसका? बोले वाह, कल के दिन तुम मर गए तो कम से कम भूत बन के ना घूमो। दुनिया वाले बड़े गजब के हैं। जिंदा में दुनिया वाले चिवकने के लिए पीछे फिरते हैं और मरने के बाद ताबीज बांधते हैं और नहाते इसलिए है कि कहीं चिवक ना जाए। दुनिया वाले भी बड़े गजब के हैं। दुनिया वाले इतने गजब के हैं, जो आदमी तुम्हारे साथ आज चिपकने के लिए पागल होगा और धोखे से अगर मर गए तो वही शमशान में जलाने के बाद नहाता है, तुरंत नहाता है। बोले तुरंत क्यों नहाता है? कहीं चिपक ना जाए। ये दुनिया वाले बड़े गजब हैं, इनकी नीति रीति बड़ी विचित्र है। तो हाथी की हथनी बोली हम जा रहे हैं। हाथी की आंखों में आंसू आ गए, कोई अपना नहीं है, रोने लगा हाथी। अब संसार तो अपना बचा नहीं, जगत तो अपना बचा नहीं, क्या जगदीश है? पुकार करने लगा, आर्तनाद स्वर में रोने लगा हाथी, आंखों में आंसू भर के। हे गोविंद कृपा करो। हरि जी हरि जी हरि जी, तुम बिन कौन हमारे, हमारो तुम बिन
बिन कौन तुम बिन कौन हमारो हरि जी तुम बिन कौन हमारा प्रभु जी तुम बिन कौन हमारा गुरु जी तुम बिन कौन हमारा हमारो तुम बिन कौन हमारो हमारो तुम बिन कौन हमारा हमारो तुम बिन कौन आंखों में आंसू भर कर के गज रोने लगा। हे प्रभु तुम्हारे बिना कौन हमारा है। हे जगदीश जगदात्मा जगदीश्वर परमात्मा पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण कृपा करने वाले अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछात कल्पतरु सरकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु जगदीश महाप्रभु गोविंद दामोदर माधव माधवेती। कोई कृष्ण कहता, कोई कान्हा कहता, कोई चितचोर कहता, कोई माखन चोर कहता, कोई मुरली मनोहर छलिया कहता, कोई बनवारी कहता, कोई गिरधारी कहता। हे नटवर नागर नंदा, हे कृष्ण कन्हैया गोपाल कान्हा मुरारी, आपके बिना कौन इस संसार में हमारा है। आकर के हमारी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और आंखों में आंसू भर करके रोने लगा। भगवान ने सोचा नहीं जाएंगे तो बुरा हो जाएगा, डूब जाएगा भगत। और देखो बुरा ना मानना मेरे पागलों, वो डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते भी तैर कर पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है। भगवान जिन पर मेहरबान हो वो डूब भी जाए तो पार हो जाता है। आहा, गज को बचाने के लिए गोविंद आए, अपने गरुड़ पर बैठ करके गोविंद आए। ऊपर से देखा कि हाथी डूब ना जाए तो ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। मगरमच्छ का सिर कट गया, हाथी बच गया, कमल का पुष्प सूंड में लिए हुए भगवान के पास चढ़ा दिया। पर लोगों ने भगवान से पूछा आप आए किसके लिए। भगवान बोले गज को बचाने के लिए। बुलाया किसने? गज ने। स्तुति किसने की? गज ने। प्रार्थना किसने की? गज ने। आर्तनाद किसने किया? गज ने। रक्षा किसकी करनी थी? बोले गज की। फिर लोगों ने कहा वाह, बचाने गज को आए, पुकारा गज ने, स्तुति गज ने की, प्रार्थना गज ने की, रक्षा करने गज की आए, पर सबसे पहले उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों किया? अगर गज का ही गज के लिए आए थे तो फर्स्ट नंबर गज को देना चाहिए, दूसरे नंबर पे गज को डाल दिया, पहले नंबर पे कल्याण मगरमच्छ का कर दिया। ये बात समझ में नहीं आई हमारी। तब भगवान ने बड़ा गजब का जवाब दिया जो हम तुमसे कहना चाह रहे। भगवान का जवाब ये है, देखो भाई, जो हमारा भगत है उसका तो उद्धार होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता है उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।